राधे, जय श्री राधे। तो आशा करते हैं कि आप सभी खूब नाम जप कर रहे होंगे। जैसा कि आपको बार बार समझाया जाता है, जो हमारी शुरुआत और हमारा अंत केवल एक ही वाक्य पर आकर रुकता है और वो है नाम जप। क्योंकि एक केवल नाम जप ही है जो आपको आपके प्रभु से मिला सकता है और कोई भी नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कभी रोना भी हो, किसी संसार के सामने मत रोइएगा। कुछ मांगना भी, हर किसी की मांग होती है जीवन में, सबकी लालसाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, तो मांगना गलत नहीं है, लालसाएं जीवन में रखना गलत नहीं है। लेकिन मायने ये रखता है कि आप मांगते किससे हैं। अगर आप संसार से मांगेंगे तो यकीन मानेंगे आप जब इस संसार से मांगेंगे तो आप कहते एक भिखारी ही रह जाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु से मांगेंगे, यकीन मानिए एक प्रभु से अपनापन, प्रभु से रिश्ता, हमारा अब तक रिश्ता नहीं बना है। हम एक प्रभु से जब रिश्ता बना लेते हैं तो जो उनकी कहते हैं हमारी हर बात उनसे कहनी चाहिए। तो अगर आप इतना जो समझ जाता है तो यकीन मानिए वो अपने जीवन में जीते जी, कहते जीते जी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तो जीते जी श्री जी का जो प्रेम है वो नहीं मिलता है। तो यकीन मानिए ऐसा नहीं है, जो श्री जी है वो सबसे प्रेम करती है। लेकिन बस ये है कि आप पुकारते कैसे हैं और आपकी पात्रता कितनी है, कैसी है। आप किसी लक्ष्य से, आप किसी लालसा से, या आप केवल उनके प्रेम को पाना चाहते हैं, तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है और किसी के भी नहीं। सबसे पहली बात हुई थी तो उन्होंने हमसे प्रेम की परिभाषा कि प्रश्न भी हमारे पास आया और पूछा भी गया कि प्रेम है क्या। अगर वास्तविक प्रेम, असली प्रेम किसे कहा जाता है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो प्रेम है वो सबसे पवित्र बंधन है। लेकिन आज की स्थिति में प्रेम की परिभाषा किसी को भी नहीं पता कि जो प्रेम है वो होता क्या है। और इसीलिए जब तक हमें प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता होती, और इसीलिए हम प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु से अपनापन नहीं हो पाता है। क्योंकि जो शुरुआत होती है वो अपने रिश्तों से ही की जाती है। आप जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, तब जाकर आपको जो ये प्रेम की परिभाषा है तब समझ में आएगी। और आज की स्थिति में जो प्रेम को पाना है ये केवल वासनाएं ही रह चुकी हैं। लेकिन जो प्रेम होता है उसमें किसी चीज़ का लालच नहीं होता, और वो प्रेम केवल प्रभु ही हमसे कर सकते हैं और कोई नहीं। हम बार बार सोचते हैं, हम बार बार हम आपसे यही समझाते हैं कि आज तक जीवन में अगर आप कह दें कि आपसे इतनी स्वार्थ प्रेम, कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम किसने किया है, तो सबसे पहले जो नाम है वो प्रभु का आता है, और फिर उसके बाद नाम आता है अपने माता पिता का। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रिश्ते बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रेम है वो किसी ना किसी लालच के लिए होता है। और ये भाव अगर हम जिस दिन परिवर्तन कर दें, कि हम प्रेम की परिभाषा जिस दिन हम समझ जाएं, तो यकीन मानिए प्रभु को भी प्राप्त करना आपके लिए, फिर उनकी प्राप्ति आपके लिए फिर कोई दूरी नहीं रह जाएगी। कोई दूरी नहीं, कोई दूर रास्ता बोलते हैं कि बहुत ही दूरी है हम में और प्रभु में, यकीन मानिए कोई दूरी नहीं होगी। ये रास्ता बड़ी ही आसानी से तय हो जाएगा। और जो हम बार बार हम समझाते हैं कि प्रेम आप जब किसी से भी प्रेम, तो उसमें किसी चीज़ की ना किसी बात का कोई लालच नहीं होना चाहिए, उसे ही असली प्रेम कहा जाता है। और प्रभु तो निस्वार्थ, आप एक जरा सा एक आंसू भी उनके लिए बहाते हैं तो देखिए आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं। हम दिखते नहीं है, लेकिन एहसास तो होता है, पल पल एहसास होता है कि आपके साथ कोई है। और अगर आपको एहसास नहीं होता, अगर आप ऐसा कह दें कि आज तक हमारे जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई हैं कि हमारे साथ आकर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि वो माध्यम बनकर आ जाता है। कि हम कह दें कि श्री जी हम इतना भजन करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख हैं। इस दुख का कारण क्या है? हम इतना भजन करने के बाद भी, इतना प्रभु को याद करने के बाद भी हमें दुख मिलता है, तो यकीन मानिए अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, तो वो आप प्रभु का भजन नहीं करते, आप प्रभु को याद नहीं करते। क्योंकि जब प्रभु से आपका प्रेम है तो वो जैसी भी स्थिति में आपको रखे, हमें वैसे ही स्वीकार होनी चाहिए। और ऐसे ही एक असली भक्त होता है, उसको प्रभु किसी भी स्थिति में रखे, कैसी भी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, किसी भी स्थिति में रखे, लेकिन वो सदैव खुश रहता है, हमेशा। कोई बात नहीं, जैसा प्रभु इच्छा।
बार बार हमसे पूछा जाता है कि प्रसन्नता का, ऐसी खुशी का, कि बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं, क्यों, ऐसा क्या कारण है खुश होने का, खुश रहने का। तो यकीन मानिए जो भजन है वो हमें हर प्रत्येक क्षण खुश रखता है और प्रभु के दिन पर दिन प्रभु के निकट लेकर जाता रहता है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने अंदर ये लालसाएं, इतनी सारी लालसाएं हैं जीवन में, इच्छाएं रखना सही है, गलत नहीं है। इच्छाएं, हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने जीवन में इच्छा ना रखिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, अगर आप रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप मांग रहे हैं तो आप मांग किससे रहे हैं। तो ऐसे ही एक भक्त का चरित्र आता है, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ये एक असली इसमें गीता प्रेस के में भी इनका जिन्होंने दर्शन, या जिस भक्त को दर्शन हुए थे, तो उनको तो पता है, उनको तो आज तक कहते पता ही नहीं लगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये साक्षात उनके दर्शन किए तो उन्होंने ये गीता प्रेस में ये सब छिपवाया, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो एक बांके बिहारी जी के मंदिर की ये घटना है। एक भक्त भिखारी थे, तो वो अंधे थे, तो वो बाहरी वहाँ भीख मांगते थे, बिहारी जी के मंदिर के बाहरी। देखिए, आप कभी खुद सोचिएगा कि हमारी कोशिश क्या रहती है, हम कुछ भी जीवन में अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि केवल एकमात्र प्रभु हैं जो हमें हम कुछ भी चाहे वो हमें दे सकते हैं, लेकिन उस कुछ में भी ये देखा जाता है कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसा मांगा मुझे नहीं मिला, कभी आप अपने जीवन में इस बात को मत सोचिएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रभु हमें हमेशा वही देंगे जिसमें हमारा हित होगा, और जहां अगर कोई वो वस्तु हमें अहित करती है, हमारा कोई उसमें कुछ नुकसान होता है, तो प्रभु हमसे दूर कर देंगे। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, कभी जीवन में उदास मत होइएगा कि मुझे ये नहीं मिला, तो जो है उसी में खुश रहिए, और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही आनंद रहता है जीवन में। एक अगर व्यक्ति है, जो जीव है, चाहे वो भक्त है, चाहे आप संसारिक हैं, कोई भी, हम तो सबके लिए समझाते हैं, कोई भी है, क्योंकि हर कोई भक्त नहीं है, क्योंकि प्रभु को समझना, जो भक्त जिसे कहा जाता है वो हर एक चीज में खुश रहता है, जैसा प्रभु उसे रखते हैं वो वैसा ही खुश रहता है। और अगर ये कह दिया जाए कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है, भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन उनका जब कष्ट आते हैं तो वो यही कह देते हैं कि ये प्रभु है, ये हमारी परीक्षा है और हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तभी जाके हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। तो जो वो एक भिखारी थे, तो वो बिहारी जी के बाहर ही बैठकर, वो अंधे थे, वो देख नहीं पाते थे। तो और ये कोई घटना जो है ये कोई पुरानी नहीं है, कोई त्रेता युग की, ऐसे नहीं कि ये बहुत पुरानी घटना हो, ये अभी की ही घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो वो भीख मांग रहे थे, तभी वहां से एक संत निकलते हैं। संत तो बहुत ही सहज और सरल होते हैं, तो संत देखकर बड़ी ही सहजता से कह देते हैं कि ये देखिए, जो तीनों लोग यहीं बैठे हैं, यहीं विराजमान हैं, तो इनकी तरफ जो ये भिखारी है, ये पीठ करके बैठे हैं, इनकी तरफ ये पीठ करके बैठे हैं, और ये मांग किससे रहे हैं? ये मांग इस संसार से रहे हैं। और आपको एक बात जरूर समझाना चाहेंगे, जब तक आप संसार से मांगेंगे तब तक आप दुखी ही रहेंगे, और आपकी कभी जो लालसाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जिस दिन संसार से मांगना छोड़ देंगे, जिस दिन प्रभु की शरण में चले जाएंगे, तो ऐसा क्या है जो ना मांगो नहीं मिलता? सब मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम इस भजन मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें नहीं कुछ भी किसी चीज की नहीं प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। हर चीज की प्राप्ति होती है, हर चीज की। तो अब इतनी बात जब संत उससे कहते हैं, भिखारी से कहते हैं, तो भिखारी से नहीं, वो जाते जाते बोलते हैं, तो लेकिन वो भिखारी सुन लेता है, और सुनकर वो बहुत ही सोचता भी है कि जो ये संत है वो तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें तो कोई भी गलत बात नहीं है कि जो तीनों लोग साक्षात हमारे पास बैठे हैं, तो हम इनसे ना मांगकर हम किसी और से क्यों मांग रहे हैं, हम इनके पास ही क्यों नहीं जाते। तो बहुत अपनी लाठी लेके बड़ी ही मुश्किल से बिहारी जी की चौखट तक पहुंचते हैं। तो चौखट तक जैसे ही पहुंचते हैं तो अपना पात्र, टूटा फूटा एक कटोरा सा होता है, तो उसे चौखट पर रख देते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो उन्हें एक आवाज, टक सी आवाज आती है। अब जैसे ही देखते हैं, सुनते हैं कि आवाज आई, तो उठाकर देखते हैं, कुछ उन्हें अनुभव होता है कि हाँ कुछ है।
उन तो लेकर चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था, और तब जब वो यहाँ काली देव पर ही, तो पास में यहाँ काली देव, जहाँ हमारी कुटिया के समीप ही काली देव पर उस भक्त की जो वो भिखारी थे, उनके जो फटे पुराने जो कपड़े थे वो वहीं थे, तो वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तो वो भक्त उनका पीछा करता है, उन भिखारी का भक्त निरंतर उनका पीछा करता है। तो वो क्या देखते हैं, तो जो चौखट से जो टक की आवाज़ आई थी, जो कुछ भी था, तो वो देखते हैं, जब वो हाथ में लेते हैं तो उस पर एक सोने का सिक्का और उस पर बिहारी जी की छवि थी। और जैसे ही वो इस सिक्के को देखते हैं तो यकीन मानिए उनकी जो आंखों की रोशनी है वो वापस आ जाती है। कोई ये झूठ मूठ कहानी नहीं है, गीता प्रेस में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो वो देखकर वो जैसे ही देखते हैं तो देखिए, जो जन्म से ही जो देख नहीं पाते थे लेकिन उनको दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा चमत्कार देखकर ठाकुर जी के दर्शन कर कर मैं फिर किस चीज़ की अभिलाषा रह जाती है। हम तो आपसे ये कहते हैं कि हम जीवन में कितनी अभिलाषाएं होती हैं, जीवन में कितना कुछ, यकीन मानिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आज अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब ऐसी रह जाती हैं। कौन कहते कितना, कौन लेकर आया, कौन लेके जाएगा, कुछ भी नहीं, ना कुछ लेकर आते हैं और ना ही कुछ लेकर जाते हैं। लेकिन एक चीज हम साथ लेकर जा सकते हैं और वो है प्रभु का प्रेम। हम अमर कह दिया जाता है कि अमर होना चाहते हैं। अमर केवल आप आयु से अमर नहीं होते, अमर हमेशा वो होता है कि आपके जाने के बाद भी, जैसे आप किसी सभा में बैठे हैं और आप जब वहां से उठ जाते हैं, तब आपके जाने के बाद आपकी चर्चा होती है, आपके बारे में बहुत सी अच्छी बातें जब कही जाती है, वो अमर है। और अमर केवल इस शरीर तक ही नहीं, जब इस शरीर को कहते हैं, ये शरीर तो आप बार बार हर किसी के मुख से सुना जाता है, हम तो किराएदार हैं, आज नहीं तो कल इस शरीर को छोड़ना है। तो जब इस शरीर को आप छोड़कर चले जाते हैं और आपकी कहते इतने बार बार अगर आपकी तारीफ होती है, आपकी बातें होती हैं, हर जगह आपकी बात होती है, तो कहीं ऐसा वाक्य आ जाए आपकी बात होती है, तो आप अमर ही तो हैं। हमें इतना बहुत सी चीज़ें जो है हमें भरी हुई हैं कि हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं, जहाँ हम जिन रिश्तों से बंधे हैं। हम तो आपसे कहते हैं, पहले ये सोचिए आप जो प्रेम है वो प्रेम लाना कहाँ से सीखिए, जहाँ आप जिन रिश्तों से बंधे हैं ना, आप पहले वहीं से प्रेम लाना शुरू करें। इतने सारे रिश्तों में से कितनों से हमें प्रेम होता है, बहुत ही कम। हर किसी के लिए द्वेष होता है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ क्रोध होता है, और कभी किसी के लिए मांगते नहीं है, मांगते कभी किसी के लिए नहीं है। सिर्फ हमेशा ये याद रखा जाता है कि अपने लिए मांगे, अपने लिए। तो ऐसा ही ये आपको जो शुरुआत करनी है ना, अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आप अगर प्रभु के पास जाना चाहते हैं, प्रभु से का प्रेम पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलिए। अब अगर एक तलवार है, एक चाकू है, उसको पारस से छू दिया जाए, वो सोने का बन जाएगा, लेकिन वो कार्य क्या करेगा? कार्य तो वो यही करेगा, आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाए। आपका स्वभाव तो अगर क्रोध का है तो आप क्रोध ही करेंगे, तो उसमें उस प्राप्ति का कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने आप को परिवर्तन कीजिए। आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? जब आप परिवर्तन कर लेंगे, हर किसी के लिए प्रेम, यकीन मानिए, आप सुख का हमसे पूछा, बार बार हमें समझ में होता है, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन सुख की अनुभूति की हमें सुख ही नहीं है। आप मानेंगे नहीं, ऐसे भक्तों के मैसेजेस आते हैं, वो बताते हैं जीवन में सब कुछ है, न जाने क्या नहीं, कैसे साधन है, हर साधन है, लेकिन सुख नहीं है। सुख का कारण ही यही है कि आपने सुख बांटना शुरू ही नहीं किया। बांटना शुरू कीजिए। दान केवल हम आपको बताते, असली दान भी यही है। अगर असली प्रेम ये है तो असली दान भी यही है कि आपसे कोई अगर प्रसन्न हो जाए, आपके हर अपने आप को ऐसा परिवर्तन कीजिए कि हर एक आपसे खुश हो, आपको देखते ही खुश हो जाए, आपको कोई बिठाए, आपसे कोई बातें करे, वो तब आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख बांटने से बढ़ता है, अपने भीतर रख के नहीं बढ़ता, वो फिर कलेश ही रहता है। आजकल डिप्रेशन किस में नहीं होता, हर कोई कैसे कह दिया जाता है, बहुत ऐसे आते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन अपना ही बनाया है। ये जो गुस्सा है ये भी अपना ही बनाया है, कोई गलत सामने वाला नहीं है, आप गलत हो। अपने आप को परिवर्तन कीजिए, यकीन मानिए अपने आप हो जाएंगे, सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। हाँ, तो जैसे ही उस भक्त जो भिखारी थे उनकी आंखों की रोशनी आई, तो फिर वो कहते यमुना जी के परली तरफ वो चले गए। कहते जब उन्होंने यमुना जी पार करी तो जो व्यक्ति देख रहा था,
जो वो भिखारी थे उनको किसी को नहीं पता कि वो कोई उनको देख रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति जो साक्षात उसने इस सभी लीला के दर्शन करे। तो जब वो यमुना जी में चलकर गया वो भिखारी, तो वो किसी नाव से नहीं गया, जैसे हम किसी जमीन पर हम आराम से चलते हैं, तो ऐसे ही उसने पैदल कहते चलकर यमुना जी में चलकर उसने पार किया। और उसके बाद आज का वो दिन है, उस भिखारी को किसी ने भी नहीं देखा। इस कथा के माध्यम से, ये जो लीला है, इसके माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाहते हैं कि मांगना है ना तो प्रभु से मांगिए। जब तक इस संसार से मांगते रहेंगे, हम देखा जाता है, हम तो अपना आंखों देखी बताते हैं, धाम में रहते हैं, बिल्कुल बिहारी जी के करीब है तो रहते हैं, राधा वल्लभ जी नित्य यहीं करीब में रहते हैं तो देखते हैं, कभी जैसे है योगी जी आते हैं, कभी कितने अभी ही बहुत सारे लोग जब सब आए तो हमने देखा पूरा रोड जैसे होता है बंद कर दिया जाता है, और फिर अंदर तो नहीं जाने दिया जाता, लेकिन देखा गया है जैसे चित्र आते हैं तो देखते हैं, छवियों में देखते हैं कि जो बड़े से बड़ा नेता होता है वो भी बिहारी जी की चौखट पे ही सर झुकाता है। बताइए, तो हम क्यों इधर उधर भटकने की जरूरत है? यहाँ इधर उधर मत भटके, यकीन मानिए, अगर जो कुछ मांगना है तो प्रभु से मांगिए और किसी से भी नहीं। जब तक इस संसार में फंसे रहेंगे, इस संसार से किसी उम्मीद रखेंगे, तो आप अपने जीवन में दुख ही पाएंगे और दुख ही रहेंगे और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। अब कहते हैं ऐसे ऐसे असह्य कष्ट इस जीव को भोगने पड़े हैं और भोगने पड़ेंगे, जिनको सुनकर हृदय कांप उठता है। अब आपने देखा है कि इस समय ऐसी स्थिति चल रही है कि जैसा कि अभी एक दिल्ली से भक्त आए तो उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति है कि वहाँ हॉस्पिटलों में इस समय बहुत ही बुरा कहते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन के लिए ही इतना मारा मारी है कि एक ही बेड पे 2-3 पेशेंट्स हैं और देखा जा रहा है कि कब ये इसकी मृत्यु हो तो कब ये ऑक्सीजन मुझे मिले। ऐसा बहुत ही जो स्थिति है खराब है। तो देखिए कहते हैं ऐसा कौन सा कष्ट नहीं, कोई बीमारी अगर हो जाती है तब भी इस शरीर को कितना कष्ट भोगना पड़ता है, चाहे आपके कितने भी साधन, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, अगर आप एक बीमारी भी आपको हो जाती है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी समझना चाहिए, समझिए, दूसरों को समझाते हैं ना तो खुद भी समझिए। तो देखो हम लोग अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे हैं, हमारे जो एक अज्ञान ही हमें इन सब चीजों से दूर रख रहा है। हम सब जानते हैं लेकिन सब जानते हुए भी हम अनजान हैं। जीव महात्मा को माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है, हम सभी माँ के गर्भ से आए हैं, कौन सी सुविधा है वहां, लेकिन भगवती माया का ऐसा प्रभाव है कि हम उस कष्ट को भूल जाते हैं। सभी सही बात है, कहते कौन ऐसा है कि जो जिसे प्रभु ने सब आए हैं और सब माँ के गर्भ से आए हैं, और कितना असहाय कष्ट होता है। अगर एक क्षण का भी दर्द आपको समझ में आ जाए ना, अगर कभी ऐसा होने लगे कि जो इन जैसे ये प्रभु की लीला ही समझे कि किसी को याद नहीं रहता, लेकिन अगर ये याद रहना शुरू हो जाए कि कितना कष्ट होता है तो यकीन मानिए जो आत्मा है ना, कहते ऐसे बहुत ही डर लग जाता है। लेकिन जो माया है वो सब चीजों से वंचित कर देती है, सब इन सब से दूर कर देती है आपको, कि भगवत प्राप्ति माया ही सबसे बड़ी ऐसी है जो आपकी बाधा है, आपको प्रभु से मिलाने के लिए बाधा है। तो हम कहते भूल जाते हैं और खुद भूल जाते हैं। जब कोई मरता है तो देखो, जब हमारे इस प्राण शरीर से निकलते हैं बार बार, हमारे पास एक स्टेटस आया तो हमने देखा, उसमें लिखा हुआ था, एक बिल्ली थी और उसने चूहे को मुंह पे पकड़ा हुआ था। तो कहते हैं, एक मनुष्य कहता है कि मृत्यु तो सबकी होनी है, भक्त की भी होनी है और जो संसारिक विषयों में फंसा रहता है उसकी भी होनी है। ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु नहीं होनी हो? बिल्कुल सत्य बात है, सबको बढ़ना है, आज नहीं तो कल सबकी मृत्यु होनी है। लेकिन भजन का क्या मतलब है? या तो भजन आपकी आयु बढ़ा दे, देखिए ऐसे ऐसे कभी प्रश्न आते हैं तो सुनकर ही वो होता है, तो भजन आपकी आयु नहीं बढ़ाता, हम ये नहीं कहेंगे भजन। लेकिन जो बिल्ली है कहते उसी मुंह से वो चूहे को पकड़कर जब वो पकड़ती है तो उसे खा जाती है, उसके दांत उसको चुभते हैं, वो दांतों से मार कर उसको प्रहार कर कर उसे खा जाती है। लेकिन जब उसी दांतों से उसी मुंह से वो अपने बच्चे को पकड़ती है तब उसके बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, अपने आराम से जहां अपने बच्चे को ले जाना होता है वो वहां ले के चली जाती है। ऐसे ही भजन का प्रभाव है। मृत्यु सबकी होनी है, आज नहीं तो कल, लेकिन भजन आपकी जो बहुत ही तकलीफ होती है मृत्यु के समय, अगर क्षण भर भी हम कहते हैं, अगर क्षण भर भी अगर पता लग जाए ना
तो यकीन मानिए ये जितनी माया है, ये प्रभु कहते प्रभु अगर ऐसा दिखाने लग जाए, आप पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं प्रभु कि आपको बहुत सुविधाएं देते हैं, आपको अच्छा जीवन देते हैं। लेकिन अगर हमें ये जो मृत्यु के दौरान होता है, कहते आवाज बंद हो जाती है, इतना कष्ट होता है जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं, बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन भक्त को नहीं, भक्त को कुछ नहीं होता, वो हंसी हंसी राधा राधा करते अपने इन प्राणों को त्याग देता है। और ऐसा अगर आप चाहते हैं, ये कोई आपको डराना नहीं है, ये आपको एक सीधा मार्ग दिखाना है। हम कहें कि हम आपको डरा रहे हैं, नहीं, ये डराना नहीं है, इसे मार्ग दिखाना कहते हैं। इसीलिए आप जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, समझ जाइए। अभी आप संसारिक हैं, ग्रस्त है, कोई बात नहीं, भजन तो कीजिए। भजन के लिए कब किसने आपको मना किया है? किसी ने भी नहीं। और सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसे अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ दिखाई ही ना दे। हमने कल भी आपको समझाया था कि उदाहरण हम आप सभी को समझाते हैं कि जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए ऐसे पागल होती है, और ऐसे ही हमें अपने इष्ट को ही देखना चाहिए और किसी को नहीं। आज हम यहाँ जाएं, कल दूसरा चले जाएं, कहीं ऐसे नहीं, हमारी केवल एक इष्ट है। और यकीन मानिए भजन करते करते एक बार तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बस एक ही लक्ष्य रह जाता है कि भजन करेंगे, अगर आपको मिलना है तो जानो, नहीं मिलना आपकी मर्जी। ऐसा होता है। और बार बार एक सब कितना भी आप सत्संग सुन लीजिए, कितने प्रवचन सुन लीजिए, हर किसी के जितने भी बहुत महान संत हैं जो सुनाते हैं, इतने महान संत हैं सुनाते हैं, लेकिन अगर सुनते हैं तो सबका एक ही तात्पर्य है, सब एक ही कहते हैं, केवल भजन कर ले, भजन जितना कर सकता है। कहते हैं ना, पाकी मानुष का तन जो कियारा भजन, तेरा दुनिया में आने का क्या फायदा। पाके मानुष का तन जो किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने का क्या फायदा। इसीलिए अपने इस जो आपको प्रभु ने ये मनुष्य जीवन दिया है, क्योंकि जो भजन होता है वो केवल इसी मनुष्य जीवन में हो पाता है, तो इसे व्यर्थ ना करें, जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन करें। अब बात आती है भजन की कि हाँ भजन कीजिए, लेकिन हरि निष्ठा से भी जो श्रेष्ठ होती है वो होती है गुरु निष्ठा। हम बार बार आपसे बोलते हैं भजन करें भजन करें, लेकिन मार्ग कैसे देखें, इस मार्ग पर चलिए कैसे, चल क्यों नहीं पा रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं फिर भटक जाते हैं। कई ऐसे होते हैं चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाते, फिर भटक जाते हैं, फिर उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं। क्योंकि अपने जीवन में आप जितने भी सब हैं, अपने जीवन में कहते गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हरि से कहते हरि निष्ठा से भी बड़ी जो निष्ठा होनी चाहिए वो होती है गुरु पर। जो आपके गुरुदेव हैं आपको ही सिखाएंगे इस रास्ते पर चलना। कि आप जहां से हम अपने गुरुदेव से, हम कितने भी भक्त दीक्षित क्यों ना हो, हर एक की डोर को संभाले रखते हैं कि कोई भटके नहीं, कोई यहाँ से चले ना जाए, सबको संभाल कर रखते हैं, सबको पकड़ कर रखते हैं और उसको पल पल उसे रास्ता दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोच लेते हैं कि अगर हम दीक्षित हैं तो हम ये सोच लें कि अगर हम दीक्षित होते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें गुरुदेव हैं या हमसे बात नहीं करते हैं या हमें उनका नहीं समझ में आ पा रहा है। निष्ठा से श्रेष्ठ गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा भगवान निष्ठा से भी श्रेष्ठ है। आप जितने भी हमारे जीवन में जो हमारे गुरुदेव हैं, आप सभी जिनके गुरुदेव हैं, सबके गुरुदेव हैं, तो कहते भगवान से भी ज्यादा निष्ठा अपने गुरु पर होनी चाहिए। जिसके हृदय में गुरु निष्ठा आ गई तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं और भगवान निष्ठा भी सहज में उसकी पुष्ट हो जाती है। बहुत ही ये बात कोई कह देनी नहीं, ये बात हकीकत भी है कि अगर आपकी जो निष्ठा है अपने गुरु पर है, अगर आप अपने गुरु निष्ठा पे रहते हैं तो यकीन मानिए तो आपको भगवान निष्ठा सहज ही मिल जाती है। कोई दुविधा, कोई फिर बहुत ज्यादा कहते मुश्किल नहीं रहता, क्योंकि गुरुदेव ही होते हैं जो हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। आज तक भटकते आए थे, कितना भटके, कितना हर जगह
हर जगह सुख ढूंढना चाहा, और अब जब गुरुदेव की कृपा हुई तब समझ में आया कि अब तक जो जीवन जिया, अब तक जैसा भी जिया वो सब व्यर्थ था। ऐसा होता है, जिस दिन ऐसा समझ में आ जाए ना तो यकीन मानिए तो जो श्री जी की कृपा है ना वो आप पर हो चुकी है। इतना समझ लेना भी, हम सोचे कि कैसे होती है कृपा, सोच लें कैसे होती है, तो यकीन मानिए ऐसे ही होती है। जब इतना ही समझ में आने लग जाए, जहां हर गलती अपनी नजर लगने लग जाए कि मैं गलत और कोई गलत नहीं, मैं गलत, आंखों में प्रभु को याद कर कर आंसू आने लग जाए, तब आप पर कृपा है। कृपा के बहुत आप समझ ही नहीं पाते, कहीं तो समझ ही नहीं पाते कि कृपा कैसे। हमने बहुत सारे पाप किए, कहते हैं हमने बहुत सारे पाप किए, लेकिन अगर आप पाप कर रहे हैं और आप फिर भी राधा राधा नाम जप रहे हैं तो क्या आप पर कृपा नहीं है? बहुत कृपा है आप पर, लेकिन बस समझ नहीं आता। तो जिसकी ईश्वर में परम भक्ति है तथा जैसी ईश्वर में है वैसी ही भक्ति गुरु में भी हो, तो ऐसे महात्मा पुरुष के हृदय में दिव्य रहस्यमय अर्थात स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। जहां गुरु कहते, जब आपके मन में ये हृदय में गुरु निष्ठा होती है तो यकीन मानिए जो प्रभु होते हैं आपके हृदय में खुद निवास करते हैं। हम सब कहते हैं प्रभु हमारे हृदय में निवास करते हैं, कहीं कहीं दीप जलाने की जरूरत नहीं, जो दीप है हमारे यहाँ जलता है, मस्तक पर जलता है, बहुत सबके अलग अलग होते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा होता है। तो प्रभु तो है ही, आपके भीतर ही है। कभी कोई दर्शन करने जा रहा होता है तो अगर कह दिया जाए अरे ये तो जाते हैं, ये क्या पता, प्रभु तो अपने भीतर है। ठीक है, अगर प्रभु अपने भीतर है तो सबके भाव को भी समझिए, हर किसी का अपना अलग अलग भाव है, किसी का कैसा किसी का कैसा, लेकिन कभी भी किसी के भाव का आपको मजाक नहीं बनाना है। अगर आप भक्त हैं, आप साधक हैं, आप उपासना कर रहे हैं, देखिए जो प्रेम की उपासना है हम आपको बार बार समझाते हैं कि कभी मजाक नहीं, किसी का भी नहीं, किसी का भी कैसा भाव है स्वीकार कीजिए, देखिए, और देखकर प्रसन्न होना चाहिए कि देखिए हमें तो प्रसन्न, कोई अगर हमारी प्रिया लाल के लिए, हमारे प्रिया प्रीतम के लिए कोई आंसू बहाता है, हमें तो प्रसन्न होना चाहिए कि देखिए। और हर किसी से हम बार बार बोलते हैं कि प्रेम ऐसा अपने भीतर अगर आप रखते हैं, जिनके भीतर भी ऐसा भाव रहता है कि मैं सबसे अच्छे से, इससे नहीं, किसी के लिए भी द्वेष रहता है, तो यकीन मानिए जब तक आपके भीतर ये द्वेष है तो प्रभु आपको नहीं मिल पाएंगे। अपने भीतर से इस द्वेष को निकालिए, तभी जाके आपको प्रभु की प्राप्ति हो पाएगी। तो जिसके अंदर गुरु निष्ठा है वह बिल्कुल बेपरवाह हो जाए, क्योंकि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला। गुरु जिस पर प्रसन्न है तो उसे अलग से इष्ट को रिझाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने गुरुदेव को ही रिझाइए, अपने गुरुदेव के दिखाए मार्ग पर ही चले तो इष्ट अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु का जो स्वरूप है वह हरि का कृपा अवतार है। जो कहते हैं कि हमने श्री जी को नहीं देखा, जो कहते हैं ठाकुर जी को नहीं देखा, आपके जीवन में जो गुरुदेव आपके लिए आए हैं, आपके जीवन में गुरुदेव है, वही आपके लिए श्री जी का अवतार है, वही आपके लिए प्रियालाल है, वही है। आपको कभी ऐसा सहज कहते हैं, ऐसे कभी आपको मन में नहीं ऐसी भावना लेकर आनी, आप तो साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। गुरु ही प्रकट में शासन करता है, भगवान नहीं। हमारे हृदय में गुरु ही, कहते गुरु का ही शासन होना चाहिए। हम बार बार आपसे बोलते हैं कि गुरुदेव का सत्संग जरूर सुने, क्योंकि वही आपको सही मार्ग दिखला सकते हैं और कोई नहीं। गुरु माँ की तरह दुलार करता है और अपराध करने पर पिता की तरह डांट भी लगाता है, यानी शासन करता है। ये बात हकीकत है। आप सोचो कि आप कुछ भी ऐसा कर लें तो यकीन मानिए जब आप दीक्षित हो जाते हैं, कुछ भी गलत करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो कुछ भी है, जो इसका जो कष्ट है, अगर ये मैं कर रहा हूं तो जो ये कष्ट है मेरे गुरुदेव को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा होता है क्योंकि गुरुदेव हमारे कवच बन जाते हैं, हमें बचाते हैं वो इस माया से। इसलिए कभी भी ऐसा कोई, अगर आप दीक्षित हैं, कभी ऐसा कोई भी अपराध ना करें कि जिससे आपके गुरुदेव को भुगतना पड़े। और वो सब जानते हैं। आप ये जरूरी नहीं होता कि अपने आप गुरुदेव से, कहते ऐसे ऐसे महान गुरुदेव, ऐसे ऐसे महान संत हैं जिनसे भी आप दीक्षित हैं, तो हम जहाँ से हमारे गुरुदेव से दीक्षित, तो जरूरी नहीं कि हम व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करें, ऐसा नहीं होता। वो सबको जानते हैं, सबको, कि कौन कैसा कर रहा है, कौन किस कदम पर चल रहा है, और सबको बचाते भी हैं। और जब कोई ऐसी शक्ति बचाए तो समझ लीजिएगा कि जो ये गुरुदेव है यही आपको बचा रहे हैं। एक छोटा सा बालक है, मिट्टी में खेल रहा है और बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। एक बार को उसका जो पिता है उसे उठाने में बहुत ही संकोच करता है कि नहीं, इसको मैं नहीं उठाऊं, ये बहुत ही गंदा है। लेकिन उसकी माँ जाती है, उस बालक को उठाती है।
उसका मुंह अच्छे से उसको सुंदर से नए वस्त्र पहनाती है और फिर उसे काजल लगाती है और सुंदर सा तैयार करके उसे पिता की गोद में बिठा देती है। ऐसे ही हमें गुरुदेव करते हैं। आज तक जितने भी ये पापी आचरण हुए हैं, मान लीजिए हुए हैं, कह दीजिए हुए हैं, डरना नहीं है, कोई नहीं, प्रभु स्वीकार करेंगे। अपने गुरुदेव से कुछ मत छुपाइए, वो सब स्वीकार करेंगे। कहते वो आपको तैयार करके प्रभु की गोद में बिठा देंगे। इसलिए जीवन में गुरु निष्ठा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु निष्ठा के आप इष्ट निष्ठा भी नहीं कर सकते, आप उनकी प्राप्ति भी नहीं कर सकते। और बार बार आपको यही समझाना चाहेंगे, खूब नाम जप, खूब भजन, क्योंकि यही एक ऐसे हैं जो आपको प्रभु से मिला सकते हैं और कोई भी नहीं। आप सभी खूब नाम जप करें, खूब भजन करें, क्योंकि केवल नाम जप और एक भजन ही आपको प्रभु से मिला सकता है और कोई भी नहीं। जय श्री राधे।